साथियों, बीपीएससी शिक्षकों के मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और निश्चित तौर से यह हैरान करने वाला है। और वैसे शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से चयनित हुए हैं, जो खास करके कंप्यूटर शिक्षक हैं, वे शिक्षकों पर गाज गिरनी अब तय मानी जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और विभाग ने अब जांच इसकी शुरू कर दी है। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम तमाम वो जानकारी आपको साझा करेंगे कि कौन कौन जिला में जांच शुरू हो गई और कितने हजार जो है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 किसी में भी चयनित फर्जीवाड़ा को करके आयोग के आंखों में धांधली कर, आयोग के आंखों में धूल झोंककर जो कंप्यूटर शिक्षक बने हैं, वे सबों का अब नौकरी जानी तय लगभग मानी जा रही है। जांच में जैसे वो पकड़े जाएंगे, अब वो क्या कुछ होता है आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ टीआरई 4 को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। टीआरई 4 की संभावनाएं को लेकर जो कहा जाता था कि 5 सितंबर को फॉर्म भराया जाएगा, बाकायदा यह तो आप देख ही रहे हैं, नहीं कोई तरह की बातें नहीं आई। लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या कब से फॉर्म स्टार्ट होगा टीआरई 4 का। तो साथियों, इसको लेकर बड़ी खबर आ गई है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारे चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, बड़ी खबर कंप्यूटर शिक्षक जो बीपीएससी से चयनित है उसको लेकर आई है। निश्चित तौर से इस खबर की आप जो है कि बहुत दिनों से राह तक रहे होंगे कि साहित्य आजकल की तरफ से एक बार जरूर फर्जीवाड़ा के तहत बहाल कंप्यूटर शिक्षकों का जो है कि जानकारी आनी चाहिए। साथियों, हम आपको बता दें, विगत दिनों में जब टीआरई शुरू हुई तो फर्जीवाड़ा नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। साहित्य आजकल के वीडियो सेक्शन में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट वाला में फर्जीवाड़ा, उसमें तरह तरह के फर्जीवाड़े का उद्भेदन है। आप देखिएगा, हमने कंप्यूटर शिक्षक के विषय में कई बार कहा है कि लोग डिग्री तक नहीं लिया है, वे लोग बीपीएससी से चयनित होकर कंप्यूटर शिक्षक बन गए। केवल इसी में नहीं, और भी सब चीजों में। हमने कहा ना, प्लेलिस्ट में मौजूद है सारी वीडियो, आप देखिएगा, एक एक चीज को आप समझ जाइएगा, कोई झूठ नहीं है। अब तो लीजिए वो बातें, अब लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की और उन्होंने बताया, कुछ लोग गए और उन्होंने जो बताया, वहां से कोर्ट ने जब आदेश दिया कि भाई साहब कंप्यूटर से जितने कंप्यूटर शिक्षक बने हैं ना, सब का फाइल खंगालना शुरू करिए। जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर काम किया है, वे लोग का अब खैर नहीं है। साथ एक चीज और बताएं, आप सोचते होंगे जब फर्जीवाड़े पर वीडियो आता है तो आप सोचते होंगे बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं साथियों। जब जब कंप्यूटर शिक्षक को लेकर हम वीडियोस बनाएं, जो दलाल लोग होते हैं, जो डिग्री सीधे बेचने खरीदने का काम करते हैं, राजस्थान से हमें 3 बार फोन आया, वो दलाल का फोन आया, 3 बार हमें फोन आया और फोन कर ये कहा गया कि फर्जीवाड़े के खिलाफ खास करके कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर के क्यों आप वीडियो बनाते हैं। साथियों, हम एक ही बात जानते हैं, हम बिहार के बच्चों के गुणवत्ता से खिलवाड़ नहीं चाहते हैं, चाहे सरकार चाहे या ना चाहे, लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं। हम कोई जांच अधिकारी नहीं है कि जांच करने भी जाएंगे, हम कहीं कुछ नहीं करेंगे। हम जो है, जो सच चीज है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, जो खबरें निकलकर सामने आएगी आपके सामने परोसने का प्रयास करेंगे और जन जन तक ये जानकारी बस पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कैसे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में डिग्री खरीद बिक्री करके लोग शिक्षक बने हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भौतिक सत्यापन जिस दिन होने लगेगा, जैसे अब होना शुरू हुआ है कंप्यूटर शिक्षक का, तो उसी तरह सब का होगा। टीआरई 1, 2, 3 सब चयनित का धीरे धीरे सब का भौतिक सत्यापन होगा। सरकार की ये पहल तो निश्चित होगी और निश्चित तौर से जैसे नियोजित शिक्षक में देखे अब पकड़े जा रहे हैं, तो इसी तरह इसमें भी होना है। देर है पर दुरुस्त होगी और हजारों की संख्या में शिक्षक फर्जीवाड़ा में पकड़े जाएंगे, ये अनुमान है। क्यों? जब नियोजित शिक्षक वाला मामला में आपने देखा हजारों लोग पकड़े गए, यहाँ तो फर्जीवाड़े तो आंखों के सामने भाई धूल झोंकने का काम हुआ है। कोई हम ऐसे यूं ही थोड़ी बोल रहे हैं, खुद शिक्षा विभाग ने हजारों लोगों को सेवा मुक्त करने का काम किया है, जिसका प्रमाण आपको हर जिला स्थापना कार्यालय में मौजूद मिलेगा। ऐसा कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं का प्रमाण है, जिसमें सेवा मुक्त करने का आदेश जारी हुआ था। लोगों के पास डिग्रियां नहीं थी, डिग्रियां था तो लोग जो है कि मतलब कह लीजिए कि सीटेट पास नहीं था, फलना नहीं था, ये सब करके लोग धांधली करके प्रवेश किया। अब देखिए, बड़ी खबर में कंप्यूटर शिक्षक के हजारों
लोगों की नौकरी खतरे में है और हर जिला में ये होना शुरू हो जाए तो सोचिए कितना होगा। आप यहाँ देखिए खबर क्या आई है साथियों, मतलब कहिए देर है पर दुरुस्त हुआ है। अगर सिर्फ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पर आप बने हैं कंप्यूटर शिक्षक तो जाएगी नौकरी एकदम तय है। हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये खबर सच्ची खबर, कोर्ट का आदेश पढ़िएगा हैरान हो जाइएगा। सोचिएगा कि अब न्याय तो होकर रहेगा। आगे देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद निदेशक ने दिए कंप्यूटर शिक्षकों के फाइल की जांच के आदेश। क्या कुछ मामला है? बीपीएससी द्वारा लिए गए शिक्षक बहाली में लगातार नए नए फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। अभी दूसरे राज्यों के शिक्षकों द्वारा आरक्षण का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कंप्यूटर शिक्षक का मामला सामने आ गया है। अब वैसे कंप्यूटर शिक्षक जो बिना पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक आईटी के ही सिर्फ डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री पर शिक्षक बने हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर वह जांच में पकड़े जाते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है साथियों, एकदम सीधे तौर पर पकड़े गए कि नौकरी गया काम से। दरअसल हाईकोर्ट ने इसको लेकर के जो केस दायर किया गया था उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर शिक्षक जो बीपीएससी के दोनों चरणों में बहाल हो गए हैं, जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के न्यायाधीश पर पूरे राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों की जांच शुरू कर दी। पूरे राज्य में मत पूछिए, अब असली खेल समझ आएगा। हम कहते थे ना, हम कहते थे टीआरई 1 2 3 का जिस दिन जांच शुरू हो गया, गली गली में भागते मिलेगा आपको फर्जी करने वाला सब शिक्षक, याद रखिएगा। और सब का हिसाब किताब होगा, ये बात याद रखिएगा। अब लीजिए, आप लोग कहते थे ना कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, अरे शायद आजकल ऐसे बोलते रहता है, ऐसे बोलते। क्या कीजिएगा, गांधीवादी के इस युग में पत्थर लेके नहीं ना उठ जाइएगा, संवैधानिक के रूप से आवाज उठाइएगा। और वो कर्तव्य हम आपके लिए निभाते आ रहे हैं। बस आपका साथ चाहिए मित्रों, बस आपका साथ चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना विचार करिए। बिना पैसे का आप ये काम तो कर ही सकते हैं, और तो कुछ नहीं। तो आपका यही साथ जो है ना, आज ये हकीकत में ला दिया साथियों। लोग जागरूक हुए, अभ्यर्थी जागरूक हुए। समाज हमारा जिस दिन जागरूक हो गया ना, वह दिन अन्याय करने वालों पर भारी पड़ेगा, ये याद रखिए। और ये प्रमाण देखिए आप, हमने वही काम किया है, हमने वही काम किया है। लगातार जगाने का प्रयास किया लोगों को, और लोग जगे, खुद संघर्ष किए, और न्याय अब मिलना शुरू हुआ है कह लीजिए। अब पूरे राज्य में कंप्यूटर शिक्षक के मामले में जांच होगी। आगे देखिए, फाइल सभी जगहों पर दोनों चरणों में बहाल हुए कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल मंगवाकर जांच की जा रही है। शनिवार को भागलपुर जिला शिक्षा कार्यालय के स्थापना विभाग में जिले के सभी +2 कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल की जांच शुरू हो गई है। डीओपीओ और स्थापना खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस शिक्षक की फाइल थोड़ी सी भी शैक्षणिक योग्यता के मामले में ढीली दिख रही है, उस फाइल की गहनता पूर्वक जांच की जा रही है। वो आपको बताते चले, भागलपुर जिले में ही केवल कंप्यूटर शिक्षक के लिए 256 रिक्तियां थी। उनमें से बीपीएससी के टीआरई 1 2 में 236 व टीआरई 2 में 6 शिक्षकों की बहाली हुई थी, जबकि 14 सीटें खाली रह गई थी साथियों। ये केवल एक जिला, धीरे धीरे सारे जिला में होना है। 2019 में हुई एसटीटी परीक्षा से पहले की पीजी की डिग्री होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हुए टीआरई 1 2 3 के समय, पता है आपको, एक हैरान करने वाला, लोग जब टीआरई की शुरुआत हुई ना, तो 19 वाला स्टेट पास होकर के बैठना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी महान हुए जो कह लीजिए कि पीजी किया बाद में, पहले ये भर के एकदम नौकरी में घुस गया। कुछ लोग ऐसे कि रूल था 2019 का स्टेट वाला शामिल होता, और जो है कि बादो वाला स्टेट वाला शामिल हो गया। हैरान करने वाला बात, कई सारे निकल कर सामने आया। वही ना अब जांच में अब खुलासे होंगे, कई सारे अखबारों में हमने पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे। बहरहाल अब ये जांच से खलबली तो मचा है भैया। ये वीडियो स्टेटस पर जरूर लगाइएगा ताकि हर लोगों को पता चले। फर्जीवाड़ा करिएगा, एक दिन अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, बच नहीं पाइएगा, याद रखिए। देव नारायण पंडित डीपीओ साहब हैं, उनका क्या कहना है सुन लीजिए। विभाग से आए निर्देश के बाद जिले के कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े कागजातों की जांच शुरू कर दी गई है। दोनों चरणों के बहाल हुए शिक्षकों के शैक्षणिक फाइलों की एक एक करके जांच हो रही है, और गलत पाए जाने वाले दोषी जो भी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। वहीं टीआरई 4 को लेकर के जो बड़ी खबर आई है साथियों, खबर यह है, शिक्षा मंत्री तो कर दिया था परीक्षा ऑनलाइन का डेट, परीक्षा डेट, रिजल्ट डेट, ना जाने कौन कौन डेट, लेकिन वह डेट की सच्चाई देख लीजिए। अधियाचना अब तक नहीं भेजी गई। अब तक 26,500 ही रिक्तियां प्राप्त हुई है और अधियाचना भेजने की प्रक्रिया चल रही है। और कहा जा रहा है जब अधियाचना भेजी जाएगी
तब जो है कि उधर से आपको जो है कि बीपीएससी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म चालू हो जाएगा, तब लोग आवेदन कर पाएंगे। बहरहाल सब कुछ अब भविष्य पर निर्भर करता है, अभ्यर्थियों पर निर्भर करता है कि वह किस तरह टीआरई 4 की बहाली लाने के लिए संघर्ष कर पाते हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोगों पर अब शिक्षा विभाग कहर बनकर टूटेगी, इस बात को याद रखिए। चुनाव के बाद तो और भी गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि खेला तो बहुत हुआ है और ताक पर नियम को रख कर खेल करने वालों का जीवन से भी बड़ा खेल होना तय मानी जा रही है। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो इतना ही कहेंगे, सब्सक्राइब करिए, एकजुट हो जाइए और कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। क्या जो है कि यह जांच एक नई दिशा, नई कह लीजिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के लिए सुदृढ़ीकरण की एक योजना है? जरूर बताइएगा कमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया।